हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अंबर मुंटारो चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। और आप सभी के समस्त दुख दर्द और तकलीफ आपके जीवन से दूर हो। आप सदैव हंसते और मुस्कुराते रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें, यही माँ आदि शक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि आज की रीडिंग में आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। बोलिए हर हर महादेव, जय श्री शंभो। क्या मैसेज है प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है। लवर्स यहाँ आपके लिए रिवर्स में आ रहा है। पेज ऑफ कप्स रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, टेम्परेंस, टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स रिवर्स आ रहा है आपके लिए। फाइव ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये भी आपके लिए रिवर्स एनर्जी है। सेवन ऑफ पेंटाकल, ओके, हाई प्रीस्टेस। बॉटम की जो एनर्जी आपके लिए आ रही है, नाइट ऑफ पेंटाकल की। फ्रेंड्स यहाँ पे जो अभी आपके लिए एनर्जी बन रही है, सबसे पहले तो लवर्स की एनर्जी आपके लिए है जो कि रिवर्स में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर रिवर्स की एनर्जी भी रीयूनियन को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसे रीयूनियन को लेके आ रही है। क्योंकि यहाँ पे जो ये सिंबल बन रहा है, ये भी कहीं ना कहीं रीयूनियन को रिप्रेजेंट करता है। और वैसे ये रेकी का सिंबल भी माना गया है। तो जैसे हीलिंग और यहाँ रीयूनियन आपके लिए आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी से निकल रहे हैं और सेपरेशन है आपके बीच, आप दोनों की एनर्जीज में किसी प्रकार का अप डाउन चल रहा है, एनर्जी वाइज यहाँ पे जैसे बैलेंस नहीं था कुछ भी, तो यहाँ पे सब कुछ बैलेंस होता हुआ दिख रहा है लवर्स की एनर्जी के साथ। और देखिए यहाँ पे दोस्तों, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है आपके लिए रिवर्स में आई है। और इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि इस क्वीन का जो थ्रोन है, इसका जो सिंहासन है, किस प्रकार की जटिलताओं से, या ये कहूँ कि पेड़ की जड़ों से बना हुआ है ना। तो यहाँ मुझे इस कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपकी जड़ें मजबूत हो चुकी है, अब आप अपने लाइफ में इतना डीप लेवल पे स्ट्रांग हो चुके हैं ना, कि अब आपके सिंहासन को हिलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ पे आपको मेंटली डिस्टर्ब करना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी पेज ऑफ कप्स आपके लिए रिवर्स आया है। और यहाँ पे जो रिवर्स की पेज की एनर्जी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा इमेच्योर एनर्जी मानी जाती है, बहुत ज्यादा चंचल एनर्जी मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे ये जो पेज रिवर्स आ रहा है, इसके पीछे आप देख सकते हैं कछुए की एनर्जी भी है, जो कि सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके आता है, और एक मेच्योरिटी को, क्योंकि इनकी एज बहुत लंबी होती है। तो जैसे एक मेच्योरिटी आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है अब तक जो भी सिचुएशन आपके साथ रही, आप दिल के बहुत साफ रहे, आपने किसी की बातों को दिल पे नहीं लिया, और इसी वजह से ना लोगों ने काफी आपको यूज किया हो, आपकी अच्छाई का, आपकी नेकी का, जिससे बहुत फायदा उठाया है इन लोगों ने। लेकिन जैसे अब आप ऐसे लोगों से मुंह फेर रहे हो, अब आपके अंदर एक बौद्धिक क्षमता का विकास हो रहा है, जिससे अब आप मिच्योर हो रहे हो, आप सही गलत को समझ रहे हो, कौन आपका फायदा उठा सकता है, कौन आपका फायदा उठा रहा है। जैसे अब आप इन सब बातों को अंदर ही अंदर समझ रहे हो, है ना। पहले आप भावनाओं में बहुत ज्यादा बह जाते थे, कोई भी आपको ठीक है कि रिश्ते के नाम पे हो गया, जैसे आपको बेवकूफ बना देता था, आपके इमोशंस का फायदा उठा लेता था।
लेकिन जब आप जैसे इन सारे इमोशन से बाहर निकल रहे हो, यहाँ पे मुझे एक चीज़ ऐसे भी लग रही है जैसे अब तक आपने काफ़ी कुछ ऐसे होल्ड किया हुआ था, लेकिन अब जैसे आप इन लोगों को जाने दे रहे हो। कौन आपके मतलब जो भी अब तक आपको इफ़ेक्ट कर रहे थे, कहीं न कहीं आपका या तो उनके साथ किसी प्रकार का मोह बंधन था कि आप परेशान हो रहे हो, आप ट्रिगर हो रहे हो, फिर भी जैसे उनको पकड़ के रखा हुआ हो कि नहीं, आप अपनी ज़िम्मेदारियों में या कुछ भी ऐसा कि आपने उनको इतना टाइटली होल्ड कर रखा था कि जिसमें आप खुद ही परेशान हो रहे थे। लेकिन अब जब जैसे कि आप एनर्जी को जाने दे रहे हो अपने जीवन से, अब आप समझ रहे हो कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। इसीलिए जैसे जो एनर्जी अब आपको सर्व नहीं कर रही है, अब आप उस एनर्जी को छोड़ रहे हो। आप में इस लेवल की मैच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ आप पूरी तरह से सेफ और सिक्योर हो रहे हैं आने वाले समय में क्योंकि यहाँ पे कछुआ जो है आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी लाता है। हर प्रकार की नकारात्मकताओं से अब आप पूरी तरह से सुरक्षित हो रहे हैं और क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ वांड्स की बात मैंने आपको की थी, तो जैसे अब यहाँ पे आपकी नींव मजबूत हो रही है। अब आप इस लेवल पे जा रहे हो कि कोई बाहरी व्यक्ति आपको अंदर से प्रभावित नहीं कर सकता है ना? हो सकता है कुछ लोग अपनी ऐसी गंदी हरकतों से, कुछ ऐसी क्रियाओं से आपको मेंटली परेशान करने की कोशिश करें, आपको पूरी तरह से ट्रिगर करने की कोशिश करते रहे और आप हो भी रहे थे अब तक। लेकिन अब आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से डीप लेवल पे समझ चुके हो और मुझे यहाँ पे ऐसे भी लगता है कि आपका दर्द और तकलीफ बहुत बड़ी रही है अब तक। अब तक आप जिस रास्ते से गुज़रे हो, जिन दर्दों से गुज़रे हो ना, जिस दर्द को आपने अपने जीवन में देखा है, वो बहुत हाई लेवल का रहा है और अब आप धीरे-धीरे उसमें भी ऐसे निकल गए हो कि अब आप पूरी तरह से सख्त हो चुके हो। देखिए, ये सिंहासन ऐसा है कि अब आपने एक मजबूती को आपका मन बहुत मजबूत हो गया है। कोई भी किसी भी इंसान की हरकत या किसी भी इंसान का किसी भी प्रकार का रवैया अब आपको परेशान नहीं कर सकता है। आपको अंदर से आपकी जड़ों को नहीं हिला सकता है ना? क्योंकि यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी अब आप बहुत बैलेंस हो गए हो, बहुत बैलेंस लेवल पे जा चुके हो, आपका मन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है ना? जैसे अब आपके आस-पास के लोगों की कोई भी हरकत आपको परेशान नहीं कर सकती है। 5 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया है। देखिए आपके आस-पास कुछ लोग ऐसे हैं, आपके हेटर्स हो सकते हैं, आपके शत्रु, जो कि आपके अपनों में ही छुपे हुए हैं, है ना? जिन्होंने आपको बैक स्टेप किया हो, आपके पीठ पीछे छुरा भोंका हो, आपके साथ विश्वासघात किया यहाँ पे जैसे इन्होंने आपको बैक स्टेप करके कहीं न कहीं आपके साथ इतना छल, कपट, विश्वासघात किया, आपकी अच्छाई का इतना फ़ायदा उठाया है, क्योंकि यहाँ जहाँ आपकी एनर्जी आ रही है ना, प्योर एनर्जी आ रही है, पेज ऑफ कप्स, है ना? एक बच्चे की सी एनर्जी, जिसके मन में सबके लिए अच्छाई है ना? तो यहाँ पे जैसे इन लोगों ने आपको बैक स्टेप करके, आपके जीवन में कलह-कलेश करके या आपके प्रति विश्वासघात करके कहीं न कहीं अपने कर्म खराब कर लिए हैं, अपनी किस्मत में अगर कहूँ कि अपने लिए बदकिस्मती के दरवाजे खोल दिए हैं। अब आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती मुझे शुरू होती हुई दिखाई दे रही है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, आपके लिए किंग और क्वीन की एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे जैसे न्यायिक प्रणाली को दिखा रही है, यहाँ ईश्वर का न्याय आपके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कार्ड में अगर आप देख सकते हैं कि किस तरह से किंग एक है ना पोज़ीशन में खड़ा है, तो यहाँ पे जैसे अब जिसने भी आपके प्रति बैकस्टेप किया है, आपके साथ विश्वासघात किया है, अब उनके लिए निर्णय का वक़्त है ना? अब आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती मुझे शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। तो 4 ऑफ वांड्स यहाँ पे रिवर्स में आया है आपके लिए और साथ में 7 ऑफ पेंटाकल। अब तक आपने जो भी दर्द सहा है, जिसने भी आपके ग्रोथ में, आपके सक्सेस में आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज क्रिएट किए हैं। अब आप इंतज़ार कर रहे हो ईश्वर के न्याय का, है ना? 7 ऑफ पेंटाकल बहुत सब्र रखा है आपने, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है आपने, है ना? आपने इन लोगों ने जो किया वो किया, आपने कभी अपने कर्म खराब नहीं किए हैं, आपने हर दर्द सहा, हर तकलीफ सहा और सारा कुछ ईश्वर को सरेंडर कर दिया। तो अब आपके सब्र का, अब आपका फल प्राप्ति का समय है, आपका जो सब्र का आपकी जो परीक्षा ली गई, जो आपके सब्र का इम्तिहान लिया गया, अब उसके फल प्राप्त करने का समय है ना? और अब आप देखेंगे कि आपके शत्रु अपनी कर्मा का फल भोगेंगे और आप उसे विटनेस करेंगे, उसे देखेंगे। हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आपके लिए आ रही है
जो कि दिखा रही है कि अब आपकी ऊर्जाएँ बहुत उच्च लेवल की हो गई है, बहुत हाई स्टैंडर्ड की आपकी ऊर्जाएँ हो चुकी है। अब नॉर्मल लोग आपकी ऊर्जाओं को प्रभावित कर सकें या आपकी ऊर्जाओं तक पहुँच सकें, ये उनके बस की बात नहीं है ना? तो यहाँ आपको उच्च पद से भी मुझे लगता है सम्मानित या शोभित किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। यूनिवर्स आपको उस लेवल पे जैसे शोभित कर रहे हैं, जिस ऊर्जाओं के लिए आप बने हुए हो। और जिन लोगों ने आपके लिए विश्वासघात किया, आपके लिए बुराई का गड्ढा खोदा, आपको तकलीफ देने के लिए नए-नए पैतरे आज़माए, उन लोगों के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कर्मा भोगने की टू ऑफ सोर्स का कार्ड है, जैसे अब उन लोगों के लिए ही सारे दरवाजे बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे इन्होंने अपने कर्मों से ही अपनी किस्मत के दरवाजे बंद कर दिए। आपके शत्रुओं ने अपने खराब कर्मों से ही अपनी किस्मत के दरवाजे खुद के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। स्वयं से प्रेम करना सीखिए, दूसरों से अपेक्षाएँ रखना छोड़ दीजिए क्योंकि अपेक्षाएँ आपको सदैव निराशा देगी, स्वयं से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। देखिए, आपको ईश्वर बोल रहे हैं कि खुद से प्रेम कीजिए। आप उन लोगों में से हैं ना कि आप दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रेम बाँटते हैं, लेकिन इस बीच आप खुद को भूल जाते हैं और दूसरों से हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ हो। रिश्ते में बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ आप रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा आपने रखी हो और आपको हमेशा निराशाएँ ही मिली हैं। यहाँ पे आपको सदैव ही निराशा मिली है। जितने एफर्ट्स आपने रिश्ते में डाले हैं, जितना आपने अपने रिश्तों में दिया है, जितनी आपने अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं, शायद बदले में आपको कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। तो अब आपको ईश्वर बोल रहे हैं कि स्वयं से बड़ा कोई मित्र नहीं है। दूसरों से अगर आप अपेक्षाएँ रखेंगे, तो वो सदैव आपको निराशा ही देंगी। अगर आप कहीं भी किसी भी राह पे रुकावट पाएँ, तो आप अपने माता-पिता या निकटतम मित्र की सहायता लें, यह समय अकेले चलने का नहीं है। अभी आपके लिए जो समय चल रहा है, ये अकेले चलने का नहीं है। अगर कहीं भी आपको रुकावट महसूस होती है, कहीं भी आप स्टक हो रहे हैं, तो अपने माता-पिता का या किसी निकटतम मित्र जो आपके लिए विश्वसनीय हो, उसका साथ लें, उसकी सहायता लें। आप अभी उलझन और दुविधा में हैं, आपके पास पूरा ज्ञान नहीं है, नया काम शुरू करने से पहले किसी गुणी व्यक्ति से परामर्श ज़रूर लें। यहाँ आपके लिए जैसे मैसेज आ रहा है, किसी की सहायता की आपको ज़रूरत है, फिर चाहे आप कहीं भी रुकावट महसूस करें, कहीं भी उलझन महसूस करें, किसी भी प्रकार की दुविधा आपके लिए बन रही है, चाहे वो नया काम शुरू करने में, कहीं चाहे कुछ भी किसी भी वे में अगर आप उलझन में हैं और आपको लगता है कि नहीं मुझसे ये नहीं हो रहा है, मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत है, तो वहाँ सहायता ज़रूर लें। बिना किसी सहायता के फैसला ना लें, आपके लिए सिर्फ पुनर्विचार करें, अपनी स्थिति का पुनः आकलन करें। जल्दबाज़ी में लिए गए फैसले कई बार निरर्थक साबित होते हैं। देखिए, यहाँ पे भी जैसे परामर्श के साथ फैसला लें, यहाँ पे भी जैसे जल्दबाज़ी में लिया गया फैसला निरर्थक साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आप किसी प्रकार का कोई फैसला लेना चाहते हैं, कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, जहाँ आप उलझन में हैं, आपको फिर से उस पे सोचने की ज़रूरत है, पुनः विचार करना चाहिए। जल्दबाज़ी में कोई भी फैसला ना लें, अगर वहाँ आपको दुविधापूर्ण स्थिति बनी हुई है तो। सोच समझ कर आगे बढ़ें, अगर किसी भी प्रकार की उलझन है, तो एक बार अपनी स्थितियों का फिर से आकलन करें, जहाँ आपको लगता है किसी और की हेल्प की और की सहायता की, तो वहाँ ज़रूर लें। आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहिए। देखिए, आपके आस-पास लोग आपके जीवन में रुकावटें डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आप सदैव आगे बढ़ते रहिए। गुरु मंत्रा, यहाँ पर किसी को गुरु मंत्रा की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है और अगर आप में से किसी को भी गुरु मंत्रा प्राप्त है, तो उस मंत्रा को आप चेंज कीजिए। ये आपके लिए ढाल के रूप में काम करेगा। अगर आपको गुरु मंत्रा की प्राप्ति हो चुकी है, तो आपको उनका जप करना चाहिए। आपके पूर्वज आपकी सुरक्षा कवच है, आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त है, आपको आपके पितरों का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है और यह आपके सुरक्षा कवच है। हर प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा से यह आपको बचाते हैं, आपके ढाल के रूप में ये काम कर रहे हैं, है ना? तो अपने पितरों को सदैव स्मरण करते रहिए। जब भी आप अपने डेली की पूजा-पाठ रूटीन करते हैं, मन में अपने पूर्वजों को ज़रूर याद कीजिए। कोई आपकी ऊर्जाओं को चुराने की कोशिश कर रहा है, प्रोटेक्ट योर ऑरा। आपको बोला जा रहा है अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए। कोई है जो आपकी ऊर्जाओं को चुराने की कोशिश कर रहा है।
मैं 1-2 कार्ड्स निकाल लेती हूँ। आपके शत्रु किसी नकारात्मक शक्ति के चंगुल में फँसने वाले हैं। आपके हेटर्स के लिए मैसेज आ रहा है, जैसे कि जो आपसे शत्रुता रखते हैं, वो लोग किसी बड़ी नकारात्मक शक्ति के चंगुल में फँसने वाले हैं। या तो ये कोई इंसान हो सकता है जो इनके लिए ट्रैप बना रहा है, या मुझे ऐसे भी लग रहा है कि ये ऐसे कुछ तंत्र क्रियाओं को करने वालों के पास जाते हो, वहाँ ये किसी ऐसी शक्ति के चंगुल में फँसने वाले हैं। तभी यहाँ पे मैसेज आपके लिए आ रहा था कि आपके हेटर्स की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। ये किसी बड़ी नकारात्मक शक्ति के चंगुल में फँसने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपके साथ विश्वासघात करके अपनी किस्मत के दरवाजे बंद कर दिए हैं। अपने लिए बदकिस्मती को न्योता दिया है इन्होंने। आपकी धन संपत्ति में बढ़ोतरी होने वाली है। यहाँ आपकी धन संपत्ति में बढ़ोतरी होने वाली है। अगर आप किसी भी प्रकार की वित्तीय समस्याओं से अभी जूझ रहे हैं, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आपकी धन संपत्ति में बहुत जल्द बढ़ोतरी होगी। अतीत की बुरी यादों से बाहर निकलो, नया सवेरा आपका इंतजार कर रहा है। देखिए, हो सकता है आप में से कोई पास्ट की किसी बुरी मेमोरीज में अभी तक फँसे हुए हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ हुई हैं, लोगों ने आपके साथ ऐसा कोई बिहेवियर किया हो, या आपके साथ कुछ विश्वासघात किया हो, या किसी ने आपको अ, इस तरह की इस तरह से ट्रीट किया हो, या कुछ ऐसा ट्रॉमा भी रहा हो जिसमें अभी तक आप स्टक हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि अब बुरी समय से पिछले अतीत की बुरी यादों से बाहर निकलने का समय है। नया सवेरा आपका इंतज़ार कर रहा है। आप बार-बार अपनी बुरी मेमोरी को रिकॉल मत कीजिए, है ना? अब आपको आने वाले फ्यूचर की नई नींव डालनी है। माँ आपसे प्रसन्न है, आप खरा सोना बन चुके हैं। माँ काली आपसे बहुत प्रसन्न है मेरे दोस्तों। यहाँ आपके लिए एनर्जी है कि आप खरा सोना बन चुके हैं। और यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो आपके लिए आई थी, मैंने बताया ना आप बहुत ज़्यादा, जैसे आपकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। आपने अब तक जो सहा, अब तक जो देखा और किस तरह से इस एनर्जीज़ को ट्रीट किया, है ना? तो यहाँ पे जैसे अब आप खरा सोना बन चुके हो। ये दोनों ही कार्ड आपकी गहराई को दिखा रहे हैं, आपके दर्द की गहराई को दिखा रहे हैं, है ना? तो आपने बहुत ज़्यादा चोट सही है अपने जीवन में। चलिए कुछ एक मैसेजेस। ईश्वर पर विश्वास रखिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको बोला जा रहा है ईश्वर पर भरोसा रखिए, है ना? कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पितृ कृपा, अपने पितरों के नाम का कुछ अंध विद्यालय में दान करें। देखिए, आपके लिए 2 बार मैसेज आया, आपके पितरों की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त है। यहाँ जैसे आपके पितर किसी प्रकार का दान आपसे माँग रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई बड़ा ही दान हो, लेकिन अगर आप अंधे बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, किसी प्रकार का दान, उनके लिए खाना ले जा सकते हैं, तो ज़रूर ले जाइए। आप पर की गई समस्त गंदी क्रियाएँ काट दी गई है। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि जो भी क्रियाएँ आप पे की गई थी, वो सबको माँ काली ने काट दिया है। आपको हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति दी जा रही है, और अब यही नकारात्मक ऊर्जाएँ आपके शत्रुओं पर हावी होने वाली है। ये किसी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा के जाल में फँसने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा था और अब ये उसी गड्ढे में खुद फँसने जा रहे हैं, उसमें गिरते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ न कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चारों रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।